हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको क्लास 9th का चैप्टर एक्सपेंशन पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिकली ये 9th ज़रूर है, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th 12th और जेई कंपटीशन में सभी जगह इस्तेमाल होता है। जैसे एक्सपेंशन के बारे में हम एक बेसिक रिकॉल करते हैं कि जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, बिल्कुल बेसिक से मैं समझाता हूँ आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज a प्लस b होल स्क्वायर। a माइनस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, सपोज a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। और अगर इन दोनों को एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर लें, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा बेटा? 4ab बचेगा। ठीक, यानी कि एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, 3, 4, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। अब अगर हम इन्हीं में रिप्लेसमेंट देख लें, लाइक b की जगह 1/a रख दें, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। ab मतलब 2a इंटू 1/a, तो a और a कैंसिल हो गया, यानी रिलेशन हमारे पास क्या बना? 1/a स्क्वायर ये आया, यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। दिस इज एक्सपेंशन। अगर इसी तरह से a माइनस 1/a का होल स्क्वायर देख ले बेटा, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। यानी ये भी वो रिलेशन है बेटा जो हमारे यूज़ में है। ठीक है, अब अगर हम इनको यूटिलाइज करना चाहें, जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली जाती है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर खूब पूछा जाता है, तो a प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, या a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। यानी एक ही रिजल्ट दो पैटर्न से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों एक ही तरीके से है। ठीक, 7th पॉइंट। अब कभी कभी क्या होता है, फिर से अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, अब देखो ऐड करने पर कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो, अब सब्ट्रैक्ट करके देख लो बेटा, तो ये 4 बचेगा। इस तरह से हम ये एल्जेब्रिक रिलेशन लिख सकते हैं कि हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। मान लीजिए इसी में अगर आपसे हम बोल देते कि 3 टर्म ले लो, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 3 टर्म, यानी 3 टर्म्स। ठीक, देख लो इसे बेटा। अब हम इस पर एग्जाम्पल लगाते हैं बेटा। जैसे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म, इट विल बी 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर माइनस 12ab। ये हो गया एक्सपेंशन। ठीक, अब ऐसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह माइनस 4c यूज़ करना बेटा, गलती नहीं होगी, प्लस 2ab प्लस 2bc, c की जगह माइनस 4c प्लस 2ac, यानी 2a इंटू माइनस 4c। अब आप इजीली सारे साइंस पता चल जाएंगे। ये क्या हो गया? 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 12ab। अब ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस 24bc माइनस 16ac। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 3 टर्म्स। अब देखो बच्चों, हम एक्सपेंशन पर 3 न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 दे रखा है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस 22 दे रखा है, तो हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। ठीक है,
अब a प्लस बी कितना रखेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस 4ab, ए बी कितना है -22, तो ये हो जाएगा 81 प्लस, ठीक है 88, तो 8 + 1 9, 8 8 16, ये क्या आ गया बेटा a माइनस बी का स्क्वायर, और जब a माइनस बी का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा ±√169, और √169 कितना होता है 13, दिस इज कॉल्ड a माइनस बी। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ a² + 1/a² की वैल्यू 7 दे रखी है और a माइनस 1/a बताना है, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर क्या बताया था बेटा, a² + 1/a² -2, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 - 2 यानी 5, तो a माइनस 1/a का स्क्वायर 5, तो a माइनस 1/a कितना हो गया बेटा ±√5। इस तरह से हमने ये दूसरी वैल्यू निकाल ली। अब देखो a² + 1/a² बताना, लेकिन रिलेशन अब की थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, यानी a² - 5a + 1 = 0 डिवाइडेड बाई a, पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर दो, तो a - 5 + 1/a = 0, a + 1/a = 5। अब जब ये वैल्यू पता हो गई तो हमें निकालना क्या था, a² + 1/a², बहुत बढ़िया, तो a² + 1/a² का फॉर्मूला क्या था, a + 1/a का होल स्क्वायर -2, ठीक है, a + 1/a 5 स्क्वायर -2 कितना है बेटा, तो माइनस कर लो तो 23, यानी a² + 1/a², दिस इज द आंसर, है नहीं। इस तरह से एक्सपेंशन की हम 3 न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अब देखो बेटा एक्सपेंशन का सेकेंड फॉर्म, अगर हमारे पास a + b का होल क्यूब बोल दिया जाए तो a³ + b³ + 3ab a + b, ध्यान देना इसमें अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें a³ + b³ + 3a² + 3ab², ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है बेटा। ऐसे ही इसमें भी a माइनस बी का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab a - b, दोनों फॉर्म यूज़ होते हैं, a³ - b³ - 3a² + 3ab², इस तरह से हम ये क्यूबिक एक्सप्रेशन भी एक्सपैंड कर सकते हैं। अच्छा अब देखो इसमें कभी कभी हम लोग इस तरह के फॉर्मेट को भी यूज़ करते हैं, a + 1/a का होल क्यूब, तो कुछ नहीं करना, सेम वही a³ 1/a³ + 3 टाइम्स ऑफ a + 1/a। क्यों, क्योंकि जब यहाँ a × b करेंगे तो a × 1/a तो 1 ही बचेगा ना। सेम यहाँ पर a - 1/a का होल क्यूब, तो क्या कर लोगे बेटा, a³ - b³ - 3a × 1 - a, इस तरह से हम ये 4 रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कभी कभी इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दिया जाता है, तो a³ + b³, तो a + b का होल क्यूब -3ab a + b, ऐसे भी मेंशन होता है, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। a³ - b³ a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b, इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है। देख लो हम इस पर एक एग्जाम्पल लगाकर समझते हैं। अब देखो बेटा 2 न्यूमेरिकल हम लगाते हैं, a - b का होल क्यूब, तो फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है a³ - b³ -3a² + 3ab², ठीक है। अब यहाँ कितना आया 64a³ -125b³ माइनस कितना आएगा यहाँ पर 16 3 240 आई थिंक आना चाहिए, a² भी अभी चेक कर लेते हैं, प्लस 300 ab²। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे लिखा हुआ है कि a² + 1/a² = 23, a³ + 1/a³ बताना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले a + 1/a का होल स्क्वायर निकालो। तो क्या होता है a² + 1/a² + 2, यानी 23 + 2,
यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आ गया 25, यानी a प्लस 1/a की वैल्यू 5 प्लस माइनस 5 है, ठीक है। अब हम प्लस 5 अगर लेकर चलते हैं, ठीक है, तो a प्लस 1/a की वैल्यू हम 5 लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ज़रा इस साइड देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अभी मैंने ऊपर ये वाला फॉर्मेट लिखा था, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस 1/a, आई थिंक यही तो होना चाहिए बेटा। इसकी वैल्यू रख दो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो 125 माइनस 15, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा? 110, पहला आंसर। और अगर हम यहाँ पर -5 लेकर चलते हैं, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को -5 ले लेते हैं, सपोज a प्लस 1/a इज -5, तो क्या निकल कर आएगा यहाँ पर? इसी में -5 का क्यूब आ जाएगा एंड प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पर, 5 3 ज़ा 15, तब आंसर आएगा -110। तो दो आंसर हमारे पास आ जाएंगे, चेक कर लो बेटा। अब बेटा एक्सपेंशन का थर्ड फॉर्म देखते हैं। थर्ड फॉर्म में क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली इसका फैक्टर होता है a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी। इतना बड़ा एक्सपेंशन होता है। लेकिन अगर ये टर्म ज़ीरो हो जाए तो ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो हो गया, यानी राइट हैंड साइड ज़ीरो हो गया। तो हमने लिख दिया कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज़ ज़ीरो देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ज़ीरो। अब ये 3abc का ट्रांसफ़र हो गया, तो ये एक ईजी फॉर्मेट बन गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है तो इसका एक्सपेंशन। अब जैसे मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, a प्लस 2b प्लस सी का ज़ीरो आ गया सम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू a इंटू बी, बी की जगह 2b इंटू सी। तो यानी अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया? a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ 3abc था बेटा, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6abc। देखो एक रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही अगर हमसे ऐसे पूछ लिया गया कि 13 क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 5 क्यूब की वैल्यू बताओ, तो या तो हम इंडिविजुअली इनको क्यूब करके ऐड करें, या हम चेक कर लें कि 13 माइनस 8 माइनस 5 मिलकर 0 दे रहे हैं, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया। इसका मतलब कितना हुआ बेटा? कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc, 3 इंटू 13 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 5, यानी प्लस हो गया, ठीक है ना बेटा? तो 39 इंटू 40 12 15 60, ये आंसर आ गया एक्सपेंशन का। जरा चेक कर लो इसको बेटा। अब बेटा देखो फोर्थ फॉर्म में हम कैसे करते हैं, जैसे x प्लस माइनस ए इंटू एक्स प्लस माइनस बी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा होगा, तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी करना चाहें तो सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये याद कर लीजिए आप। सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट कैसे ओपन किया? देखिए मैं ब्रैकेट ओपन करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये दोनों सम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी लिख दिया गया, ठीक है। मान लीजिए कि यही चीज़ एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी होता तो भी कोई टेंशन नहीं थी। एक्स स्क्वायर माइनस रहता और ये ए प्लस बी ब्रैकेट हो जाता, एक्स प्लस ए बी हो जाता। इसी तरह से प्लस माइनस अगर होते, सपोज मैंने एक क्वेश्चन से ले लेना है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4, मान लीजिए ऐसे करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है। प्लस 4 है और माइनस 3 है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है? दोनों का डिफरेंस, यानी प्लस 1x, और माइनस 3 और प्लस 4 मिलकर माइनस 12, काम खत्म। मान लीजिए कि x माइनस 4 और x प्लस 5 लिखा होता सपोज, तो क्या करते हैं इसमें? फिर वही चीज़, x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन माइनस 4 है और प्लस 5 है, तो कौन सा बड़ा है? प्लस 1, ठीक। और माइनस 4 इंटू प्लस 5
-20, दिस इज द फैक्टर्स, ठीक है, यानी एक्सपेंशन हो गया हमारा इसका। अब अगर हम इसी में आपको पता है 2 टर्म ले लिए जाते, सपोज एक क्वेश्चन ऐसा लिया जाता, मान लो 2x + y - 3 लिखा हुआ है और ये लिख देता 2x + y + 2 ऐसे लिखा है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 2 सिमिलर टर्म थे, इनको थोड़ी देर के लिए a मान लो, 2x + y a ले लो, तो a - 3 और a + 2, फिर वही लॉजिक, a² -3 है +2 तो -1a और -3 to the 6 बस a² मतलब अब 2x + y का स्क्वायर कर लो, -a की जगह फिर 2x + y पुट कर दो, -6 इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो 4x² + y² + 4xy -2x -y -6, दिस इज द एक्सपेंशन, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम लोग एक्सपेंशन को डिस्कस कर सकते हैं। इसको आप पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।